तो दोस्तों आज आपको सुनाने जा रहा हूँ बहुत ही मस्त कहानी, जिस कहानी का नाम है कर्म फल, यानी कर्मों का फल। कर्मों का फल सबको मिलता है। बेटा बनकर, बेटी बनकर, दामाद बनकर और बहू बनकर कौन आता है जिसका तुम्हारे साथ कर्मों का लेना देना होता है। लेना देना नहीं होगा तो नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी से। एक फौजी था, उसके माँ नहीं, बाप नहीं, शादी भी नहीं हुआ था, बच्चे नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, अकेला ही कमा कमा के फौज में जमा करता जा रहा था। तो थोड़े ही दिन में एक सेठ जी जो फौज में माल सप्लाई करते थे, उनसे उनका परिचय हो गया और दोस्ती हो गई। सेठ जी ने कहा, जो तुम्हारे पास पैसा है वह उतने के उतने ही पड़ा है, तुम मुझे दे दो, मैं कारोबार में लगा दूँ तो पैसे से पैसा बढ़ जाएगा, इसीलिए तुम दे दो। फौजी ने सेठ जी को पैसा दे दिया। सेठ जी ने कारोबार में लगा दिया। कारोबार उनका चमक गया, खूब कमाई होने लगी, कारोबार बढ़ गया। थोड़े ही दिन में लड़ाई लग गई। लड़ाई में फौजी घोड़ी पर चढ़कर लड़ने गया। घोड़ी इतनी बदतमीज़ थी कि जितने ज़ोर से लगाम खींचे उतने ही तेज़ी से भागे। खींचते खींचते उसके गलफर तक कट गई, लेकिन वह दौड़कर दुश्मनों के गोल में जाकर खड़ी हो गई। दुश्मनों ने वार किया, फौजी भी मर गया, घोड़ी भी मर गई। अब सेठ जी को मालूम हुआ कि फौजी मर गया, तो सेठ जी बहुत खुश हुए कि उसका कोई वारिस तो नहीं है। अब वह पैसा देना किसको? अब मेरे पास पैसा ही पैसा। अब मेरे पास पैसा भी हो गया, कारोबार भी चमक गया, लेने वाला भी नहीं रहा। तो सेठ जी बहुत खुश हुए। तब तक कुछ ही दिन के बाद सेठ जी के घर में लड़का पैदा हो गया। अब सेठ जी और खुश कि भगवान की बड़ी दया है, खूब पैसा भी हो गया, कारोबार भी हो गया, लड़का भी हो गया, लेने वाला भी मर गया। सेठ जी खुशी के मारे फूले नहीं समाये। वह लड़का होशियार था, पढ़ने में समझदार था। सेठ जी ने उसे पढ़ाया लिखाया। जब तक पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सोचा कि अब यह कारोबार संभाल लेगा, चलो अब इसकी शादी कर दें। शादी करते ही घर में बहू आ गई, बहू रानी। उसने सोचा कि चलो बच्चे की शादी हो गई, अब कारोबार संभालेगा। लेकिन कुछ ही दिन के बाद बच्चे की तबीयत खराब हो गई। अब सेठ जी डॉक्टर के पास, हकीम के पास, वैद्य के पास दौड़ रहे हैं। वैद्य जी जो दे रहे हैं, दवा खिला रहे हैं और दवा असर नहीं कर रही, बीमारी बढ़ती ही जा रही, पैसा बर्बाद हो रहा है और बीमारी बढ़ती ही जा रही है, रोग कट नहीं रहा, पैसा खूब लग रहा है। अब अंत में डॉक्टर ने कह दिया कि लाइलाज मर्ज हो गया, इसको अब असाध्य रोग हो गया, यह बच्चा 2 दिन में मर जाएगा। डॉक्टर ने जवाब देने पर सेठ जी निराश होकर बच्चे को लेकर रोते हुए आ रहे थे। रास्ते में एक आदमी मिला। कहा, अरे सेठ जी क्या हुआ, बहुत दुखी लग रहे हो। सेठ जी ने कहा, यह बच्चा जवान था, हमने सोचा बुढ़ापे में मदद करेगा, अब ये बीमार हो गया। शादी होते ही हमने इसके लिए खूब पैसा लगा दिया, जिसने जितना मांगा उतना दिया, लेकिन आज डॉक्टर ने जवाब दे दिया, अब यह बचेगा नहीं, असाध्य रोग हो गया, लाइलाज मर्ज है, अब ले जाओ पर 2 दिन में मर जाएगा। आदमी ने कहा, अरे सेठ जी तुम क्यों दिल छोड़ रहे हो, मेरे पड़ोस में वैद्य जी दवा देते हैं, 2 आने की पुड़िया खाकर मुर्दा भी उठकर खड़ा हो जाता है, जल्दी से तुम वैद्य जी की दवा ले आओ। सेठ जी दौड़ कर गए।
2 आने की पूड़ियाँ ले आए और पैसा दे दिया। पूड़ियाँ ले आए, बच्चे को खिलाई, बच्चा पूड़ियाँ खाते ही मर गया। बच्चा मर गया। अब सेठ जी रो रहे हैं, सेठानी भी रो रही और घर में बहू रानी और पूरा गांव भी रो रहा। गांव में शोर मच गया कि बहू रानी सेठ की कमर जवानी में टूट गई। सब लोग रो रहे हैं। तब तक एक महात्मा जी आ गए। उन्होंने कहा, भाई क्यों रोना धोना। लोग बोले, इस सेठ का एक ही जवान लड़का था, वह भी मर गया, इसीलिए सब लोग रो रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं। महात्मा बोले, सेठ जी रोना क्यों। सेठ बोले, महात्मा जिसका जवान बेटा मर जाए वह रोएगा नहीं तो क्या करेगा। तो महात्मा बोलते हैं, तो सेठ हाँ, कारोबार के लिए पैसा मिला था तो खुशी तो थी। फिर महात्मा बोलते हैं, अरे उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। फिर सेठ जी बोलते हैं, किस दिन महात्मा। अरे जिस दिन फौजी मर गया, सोचा कि अब तो पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, माल बहुत हो गया, कारोबार खूब चमक गया, अब देना भी नहीं पड़ेगा। बहुत खुश थे। सेठ बोलते हैं, हाँ महाराज खुश तो था। महात्मा बोलते हैं, उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, पता नहीं कितनी मिठाइयाँ बट गई। सेठ बोलते हैं, किस दिन महात्मा। अरे जिस दिन लड़का पैदा हुआ था। फिर सेठ जी बोलते हैं, महाराज लड़का पैदा होता है तो सब खुशी होते हैं, मैं भी हो गया तो क्या बात। महात्मा बोलते हैं, उस दिन तो खुशी से आपके पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे। सेठ बोलते हैं, किस दिन महात्मा। अरे जिस दिन बेटा ब्याहे जा रहे थे। सेठ जी बोलते हैं, महाराज बेटा ब्याहने जाता है तो हर आदमी खुश होता है, तो मैं खुश हो गया तो क्या हुआ। महात्मा बोलता है, तो जब इतनी बार खुश हो गए तो जरा सी बात के लिए रो क्यों रहे हो। सेठ जी बोलते हैं, महाराज यह जरा सी बात है, जवान बेटा मर गया, यह जरा सी बात है। महात्मा बोलते हैं, अरे सेठ जी वही फौजी पैसा लेने के लिए बेटा बनकर आ गया, पढ़ने में, लिखने में, खाने में, पहनने में और शौक़ में, श्रृंगार में जितना लगाना था लगाया, शादी ब्याह में सब लग गया और ब्याज दर ब्याज लगाकर डॉक्टरों को दिलवा दिया। अब जब 2 आने पैसा बच गए वह भी वैद्य जी को दिलवा दिए और पूड़ियाँ खाकर चल दिया। अब कर्मों का लेना देना पूरा हुआ। सेठ जी कहा, हमारे साथ तो कर्मों का लेना देना था, चलो हमारे साथ था तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन वह जवान बहुरानी घर में रो रही है, जवानी में उसको धोखा देकर विधवा बनाकर चला गया। उसका क्या जुर्म था कि उसके साथ ऐसा गुनाह किया। महात्मा बोले, यह वही औरत है जो पिछले जन्म में घोड़ी थी और इसको भरी जवानी में इसको धोखा दी, ये भी आज भरी जवानी में उसको धोखा दे दिया। वेद शास्त्र और पुराणों के साथ साथ सभी साधु संतों का कहना है कि यह संसार कर्मों का लेखा जोखा है। इसमें जो जीव जंतु है वह समझदारी से भावसागर पार हो जाते हैं। तो दोस्तों इतनी सी थी ये कहानी। और हाँ, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। हाँ, शेयर करना ना भूलें। आप ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।